बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचने विकरणी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते सुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री व्यवस्थित परम पूज्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभाव माताओं एवं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है आश्रय करतार करक तो बीच मैदान में बांध काटे रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन चार के पाँव घूमता है झूमता है दरबार हाथी। कहत कमाल कबीर के बाल का राम नाम तेरो संग साथी। साथ क्या जाएगा? राम नाम कहते राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई सोई सत धुन सब घट घट होई। साथ जाएगा राम का गुणगान। वह मंत्र जो जपेंगे वही साथ जाएगा। वही मंत्र भी महाभय से बचाएगा। भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। अभी सुन रहे थे गुरुदेव शिव मंदिर के पास आए तो वहां भी गाड़ीवान को रोकवाए और पूछने के आकाश शिव मंदिर जाकर प्रणाम किए। दुर्गा मंदिर के पास उतर करके मंदिर में प्रवेश किए और प्रणाम किए। किसी ने कहा आप मूर्ति को भी मानते हैं? मूर्ति को गुरुदेव ने कहा मानता भी हूं नहीं भी मानता। जो मेला ठेला के लिए मूर्ति बनाते उसको नहीं मानता हूं। जो पूजा पाठ करते हैं उनके उसको मानता हूं। सही सदगुरु मतलब यह श्रद्धा है। जैसे हम लोग मानस पूजा करते हैं, मानस जब मानस ध्यान करते हैं, मानस जब में गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं जो परमात्मा का श्री नाम है उस नाम को जपते हैं। मानस ध्यान में अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते, जिनको जहां श्रद्धा है उनको करते हैं। दृष्टि योग की क्रिया भी करते हैं। दृष्टि योग क्रिया मतलब ज्योति योग, अग्नि योग, दृष्टि योग। और कहते नदानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। नदानुसंधान सरस्वती योग का भी क्रिया करना पड़ेगा।
अब इसको लेकर भगवान श्री राम गए वाल्मीकि मुनि का आश्रम में और कहते हे ऋषिवर आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम वहां ठहरे। तो वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं, हे राम आप कहां नहीं है वह स्थान हमको बता दीजिए। आप कहां नहीं है वह स्थान आप हमको बता दीजिए, तब आपको वह जगह बताएंगे। वाल्मीकि के लिए, वाल्मीकि जी के लिए जो है और एक तिल भी वह राम खाली नहीं है। वह राम कहाँ है, जल्दी जल्दी उन राम का निवास, राम का दर्शन करते हैं। हम लोग को पता नहीं है, सिर्फ लोग हम लोग कहते हैं अयोध्या में रहते हैं, जनकपुर में रहते हैं, तो वृंदावन में रहते हैं, भगवान कृष्ण मथुरा में आदि आदि द्वारिकापुर में रहते हैं। लेकिन वह जो अपने आत्म दृष्टा संत है, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए हैं, उनको वह राम सर्वत्र दिखलाए पड़े। सर्वत्र सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम में जोर जोर पाने, हर जगह सर्वत्र। अब जो हम लोग उनको खुश करने में लगे हुए, किनको, देवी देवता को खुश करने में लगे रहते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं कि हम लोगों का स्थान कहाँ है, तमाम देवता का स्थान पिंड में है, श्री सदगुरु पिंड के नीचे में है। हम लोगों का स्थान ब्रह्मांड में है। इधर देखिए सब देवता के निवास स्थान है, सब देवता का निवास इधर। ऊपर जो है वहां जाएगा सिर्फ सूरत हो जाएगा, सूरत। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोरी कर। मतलब वह राम कहाँ है, वह राम एक राम दशरथ घर डोलो न, एक राम दशरथ जी के घर में, एक राम घट घट में है न, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगते न्यारा। मतलब हर जगह वह राम हम लोग को दिखलाए पड़े। कब, जब हम लोग दृष्टि योग का क्रिया करेंगे, दृष्टि योग की क्रिया में अगर परिपक्व हो जाएंगे, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर करो। जब अंदर में प्रकाश का दर्शन करेंगे, सिया राम में सब जग जाने, उसी में आत्म स्वरूप का दर्शन होगा और सिया राम में सब जग जाने हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों को श्रद्धा प्रेम चाहिए, श्रद्धा प्रेम। श्रद्धा प्रेम से हम लोग एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। आप लोग जानते होंगे परम पूज्य पाद श्रीधर बाबा, श्रीधर बाबा उच्च जाति के राजपूत थे, राजपूत। जब वो गुरुदेव से भजन भेद लिया ना, भजन भेद, उनके जाति के लोग राजपूत ब्राह्मण सब उनका बहिष्कार कर दिए। ये शूद्र से भजन भेद लिया, शूद्र को पूछता है। राम को छोड़ करके, भगवान शिव को छोड़ करके, दुर्गा माँ को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके मनुष्य को पूछते हैं। इनको जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए। धीरे धीरे भोज भात होता था, निमंत्रण नहीं देते थे, भोज भात बंद। कहीं भंडारा भी है तो बंद, इनको बंद कर दिए। अंत में जाति से बहिष्कृत कर दिया गया।
अभी सुन रहे थे, आसरा एक करतार कर रख दो। करतार परमात्मा। कभी श्रीपति को जानते होंगे, कभी श्रीपति किनको मानते थे? वो मानते थे राम को। वो राम के भक्त थे, राम के अनन्य भक्त थे, प्रभु पर विश्वास रखते थे, प्रभु विश्वासी राम भक्त थे कवि श्रीपति। तो कुछ अपना हिंदू कवि भी, हिंदू शब्द थे ना, कुछ मुसलमान कुछ हिंदू। अकबर के दरबार में इनका बहुत सम्मान होता था। किनका? श्रीपति का। अकबर से कहते, महाराज आप एक आदेश निकालिए, उसमें अंतिम पंक्ति हो, करो आस सब अकबर की, करो आस सब अकबर की। आदेश हो गया। कहा ठीक है, अमुक दिन तुम लोग चुपाई सुनाओ कि कथा कहानी सुनाओ कि गद्य पद जिसमें सुनाओ, लेकिन अंतिम पंक्ति रहनी चाहिए, करो आज सब अकबर की। हो गया जारी। और सबके मन में है, और सब कवि सबके मन में है, अगर ये राम का गुणगान करेंगे अकबर तुमको राज दरबार से निकाल देंगे। अगर अकबर का गुणगान करेंगे तब to हम लोग समझेंगे कि लोभी है, या लोभी है, मतलब गला भरत दोनों अलग न, ये लोभी है। समय आया, सब अपना चौपाई दोहा सुना रहे हैं, करो आज सब अकबर की, करो आज सब अकबर की, करो आज सब अकबर की। अकबर का मुख भी देख रहे हैं। अंतिम आया श्रीपति का। और कवि श्रीपति क्या कहते हैं? एक छारी जो दूजो भजे, एक छारी जो दूजो भजे, रसना जरी उस लब्बर की। अब की गुनिया दुनिया भई, हम फेंट भई गब्बर जब्बर की। हम फेंट गई बरजब्बर की। कवि श्रीपति को एक आसरो राम ही, हम फेंट गई बरजब्बर की। जिनको उन एक पर टेक नहीं, उनको कौन? जिनको राम पर भरोसा नहीं है, जिनको उन एक पर टेक नहीं, सो करो आज सब अकबर की। अकबर भी नहीं, अकबर की करो। जो भी कवि सब थे और सभासद में भरे हुए थे, वो समझ गए कि अकबर इनको डांटेंगे, तो अकबर को ताली बजाने लगे, नाचने लगे श्री और उनको ढेर सारा इनाम दिया गया है। हाँ, ढेर सारा। सब कहते महाराज यह तो आपका तोहिनी किया, आपका निंदा किया, आपका शिकायत किया, आपका सम्मान भी नहीं दिया, आप इन्हीं में ताली बजाने लगे और इनको ढेर सारा इनाम भी दिए। अकबर ने कहा तुम लोग लालची हो, यह लालची नहीं है, यह प्रभु विश्वासी है। प्रभु विश्वासी है, इसलिए प्रभु विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम कहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। सिरधरवा हमेशा उस मंत्र को जपते रहते, गुरु प्रदत्त को मंत्र को, और स्तुति बराबर करते रहते। स्तुति परमाराज सतराज ने कहा स्तुति नहीं करने से बहुत हानि और बहुत पाप। एक जगह गए सत्संग करने के लिए, इधर हाल में गए।
15 नवंबर को हम सत्संग कर रहे थे। वो बोलने लगे पंजाब में कमाते हैं, अभी घर पर रहते हैं। वो क्या कहते हैं, गुरु महाराज एले, गुरु महाराज जब एले तो की कहे छे, स्तुति कभी नहीं छोड़ना है। स्तुति बराबर करते रहना, स्तुति बराबर करो। गुरुदेव के सामने प्रकट हो गए, स्तुति नहीं छूटे। और प्रकट होकर गुरुदेव को कहते हैं, और यह कह करके आंख में आंसू भर गया, डबडबाने लगा। तो बहुत को है कि गुरु है ये नहीं, श्रेष्ठ गुरु है। गुरु हर एक जर्रे जर्रे में गुरु है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहते हैं। स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, नाम संकीर्तन करते हैं ना। अव्यक्त अनादि अनंत जय आजादी मूल परमात्मा जो करते हैं। ध्वनि स्फुटित, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा जिनसे कही स्फुट सो है। स्फोट हुए गीत हुए ब्रह्मनाद, शब्द ब्रह्म हो मही। अति मधुर पूर्णम धुन धारवे है परमात्म प्रतीक ही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम ही है सार सब सत्सौद ही है, सचेतन और व्यक्त ही। व्यक्तों में व्यापक नाम है, सर्वव्यापी धीर नाम है, सर्वकृष्ण नाम ही है। परम प्रचंड शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। पूरी राम नाम है, अवगुण वही है, अकथ गम काम ही। स्वर व्यंजन रहे तब वो सोए, चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही है, एक ओम सतनाम वही। ऋषि सेवित प्रभु का नाम है, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, इतना तक तो ठीक है। श्री सदगुरु भजो ओम ओम में ही नाम यही। कतुधर तो राम का नाम लेवे करते हैं, कृष्ण का नाम लेवे करते हैं, भगवान शंकर का नाम लेते हैं, दुर्गा माई का नाम लेते ही हैं, सतगुरु शंकर रूप यह भी कहते हैं। लेकिन भजो ओम ओम में ही नाम यही क्यों कहते? श्री सदगुरु जो भी हो, लेकिन मेरे इष्ट का नाम तो लेते हैं। फिर भी काफी विरोध किए। एक बार उस सत्संग का समय गुरुदेव से लिए, गुरुदेव का पदार्पण हुआ। मंच पर जैसे गुरुदेव गए, दूर दूर से सत्संगी सब आए वहां सत्संग में, लेकिन गांव के एक भी ऊंचे जाति के लोग नहीं आए। हम शूद्र के सत्संग में जाएंगे, हम लोग का मनुष्य का पूजा करने के लिए जाएंगे, मनुष्य का दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो तो राम को मानते ही नहीं। सब जाना बंद कर दिए, लेकिन दूर दूर से सत्संग आया। अपराह्न काल सत्संग हो गया। गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। सिरधर बाबा गुरुदेव का चरण पकड़ करके चरण को देख रहे, धारा पर आंसू बहा रहे हैं। आंख से आंसू की धारा बह रही है, गुरुदेव के चरण पर गिर रहा है। और सिरधर बाबा कहते, हुजूर के ओ बाणी आय चरितार्थ है, सतगुरु शंकर हो, सतगुरु शंकर हो, ओ बाणी आय चरितार्थ है। सिरधर बाबा गुरुदेव के चरण को देखते हैं, गुरुदेव सिरधर बाबा को देखते हैं। फिर गुरुदेव मंच पर गए। जैसे मंच पर बैठते हैं, भक्त सब बैठे हुए, भक्त सब आ गए। जो एक नंबर का विरोधी था, इधर पंडाल की ओर नहीं देखता था, उधर कोई नहीं देखना। जो बीज बोए थे, फूट का बीज बोए थे, इनको देखना नहीं है, इनको जाति से बहिष्कृत करना है, करवा भी दिए।
आज इनका गुरु आ रहा, उधर देखना ही नहीं आए। वहां जैसे आए, मुंह जा रहा था इधर, मुंह घूर गया इधर, श्री मुंह जा रहा था, हम नहीं देखे श्री सदगुरु। अब बलवान पकड़ के नहीं घुमा देते, इधर देखो श्री सदगुरु, हम इन्हें देखवे नहीं करवे, ऐसे घुमा, इधर देखो श्री सदगुरु, और उधर देखो तो एक टक देखो, नहीं इधर नहीं दो, टस मस नहीं। अब देख रहे तो सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हैं। श्री सदगुरु भगवान शिव को देखे, भगवान शिव को जो एक नंबर का विरोधी थे, हाथ जोड़ लिए और उनको अस्थिर रहने की नहीं दिए, उनको मुंह घुमाते उधर दर्शन कराते हैं, दौड़ पड़े पूरे गांव, जहां जहां बीज बोए थे फोट का, शिकायत किए थे मनुष्य है, मनुष्य शुद्ध है, सब घर के पास गए, चलो चलो आए देखियो सिरधर के द्वार पर साक्षात सिंहासन पर भगवान शिव बैसल छथिन, चलो चलो। पूरे घूम गए, सब जब आए तो पंडाल में तो भक्त बैठे हुए हैं और सिंहासन पर भगवान शिव बैठे हुए, सब ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते, स्तुति। सब उनके चरण लिपट गए, जब लिपट गए तो सदगुरु महाराज अपने रूप मार, सब भजन भेदे, सब भजन। प्रभु विश्वासी बनना चाहिए, प्रभु विश्वास, प्रभु विश्वास। आप लोग जानते हो अभी जो है कार्तिक मास, आप लोग पढ़े होंगे कार्तिक महात्म्य, कार्तिक महात्म्य। लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं, नहीं करते हैं? माता लोग सब करती हैं, बहन सब करती हैं। यह कार्तिक महात्म्य है। और कार्तिक महात्म्य में यह जो है कहानी दिया गया है, राजा चौल। राजा चौल, एक दिन की बात है, राजा चौल विष्णु विग्रह पर, भगवान विष्णु का मूर्ति था, प्रजागण साथ में है, सिपाही भी है, मंत्री भी हैं, मुद्गल ऋषि भी साथ हैं, बहुत ढेर सारे हैं, और साजबाज के साथ गए, सब इनका गुणगान करते हुए जा रहे, राजा चौल की जाए, राजा चौल की जाए, महाराज राजा चौल की जाय करते हुए एकदम जाय जाय कार करके जैसे मंदिर पर प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में जैसे राजा चौल प्रवेश करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम जब किए तो चरण पर चढ़ौआ रखे मूर्ति था, बहुत पावन विग्रह था, बहुत सुंदर मूर्ति था। उनके चरण पर, भगवान के चरण पर चढ़ौआ चढ़ाए, क्या चढ़ाए? सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए, और चढ़ा करके मन में खुश हो रहे कि हमसे बड़ा दानी कोई नहीं है, हम तो भगवान को हीरा चढ़ाए, भगवान को सोना चांदी चढ़ाए, ये मन खुश हो रहे हैं। और उसी के पीछे गरीब भक्त था विष्णुदास, विष्णुदास पहुंच गए। अब विष्णुदास जैसे पहुंचते हैं, विष्णुदास क्या चढ़ाते हैं? उनके हाथ में फूल था, फूल। राजा जो चढ़ौआ चढ़ाए थे उसी पर फूल रखते हैं, राजा का चढ़ाया हुआ चढ़ौआ सब फूल के अंदर ढक गया, दिखलाई नहीं पड़ रहा कि सोना है कि चांदी है, हीरा जवाहरात कहा दिखलाई नहीं पड़ रहा। कांची देश राजा तो इसे आंख बंद किए हुए थे, जब आंख खोल करके देखते हैं, हम तो चढ़ाए थे सोना चांदी हीरा जवाहरात, मेरे चढ़ौआ का किसने अपमान कर दिया? किसने अपमान किया? किसका ये बाजार, किसका ये हिम्मत कि मेरे बराबर मंदिर प्रवेश का? पीछे मुड़ करके देखते हैं
एक दीनहीन गरीब विष्णुदास भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, गरीब भक्त थे। नाम था विष्णु, इनका भी नाम था विष्णुदास। इनको डांट ले कि तू मेरे बराबर मंदिर में क्यों प्रवेश किया, तो थर थर कर रहे। राजा डांटे, मंत्री डांटे, सिपाही डांटे, ऋषि मुनि मतलब जो भी थे प्रजागण सब उनको डांटने लगे। राजा साहब डांट करके निकले, कहा चलो निकलो यहां से, तुम कभी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। विष्णुदास डर के मारे निकल गए। राजा गए अपने घर पर, जैसे गए तो तरह तरह का यज्ञ प्रारंभ किए। नाम धुन अश्वमेध यज्ञ का व्यवस्था करते हैं, नाम कीर्तन का व्यवस्था करते हैं, हवन कुंड बनाते हैं। हवन कुंड में तिल, अक्षत, जौ, घी क्या क्या लगता है सबका हवन हो रहा। पहुंचे पंडित को, विद्वान पंडित को बुला करके हवन करवा रहा। राजा मन में कह रहे कि हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त ठहरे, हमसे बढ़ करके दूसरा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। भगवान को खुश करने के लिए तरह तरह का सामग्री व्यवस्था के विष्णुदास के भी मन में हुआ। राजा साहब भगवान को खुश करने के लिए, इनके पास संपत्ति है तो ये सब व्यवस्था की, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम तो गरीब भक्त हैं। हम भी भगवान को, अपने इष्ट को रोटी चढ़ाएंगे। रोटी हम क्या चढ़ाएंगे? हम इष्ट को, अपने इष्ट को रोटी चढ़ाएंगे। क्या कि स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके मनमोहक फिर स्नान करना चाहिए। और जैसे स्नान करके आते हैं तो रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। विश्वास कहते हैं मेरी रोटी चोरी हो गई, मैं अपने भगवान को नहीं चाहा, किसने मेरी रोटी चोरी की। फिर कल बनाऊंगा, कल वो स्नान करके रोटी बनाए, अब फिर स्नान करने के लिए रोटी हो गई चोरी। 1 दिन 6 दिन तक रोटी चोरी होगी। श्री सदगुरु मतलब 7वें दिन तक कहिए। श्री सदगुरु 7वें दिन रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, फिर गए स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने के लिए गए, अंतः प्रेरणा हुई विष्णुदास, अरे तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे चोर को कब पकड़ोगे, चोर को भी तो पकड़ना है। अरे जाओ जल्दी से चोर को पकड़ो। विष्णुदास स्नान नहीं किए, दौड़ करके जब आए तो देखते हैं एक दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ है, दीनहीन काला कलूटा, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पांव में विवाद फटा हुआ है, और देख के उनके हाथ में है रोटी। वो रोटी लेकर के इनको जो देखे, जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वह दीनहीन भागने लगा। वह जैसे भागने लगा तो विष्णुदास क्या करते हैं, चूल्हा के पास में जो घी का कटोरा था, घी का कटोरा उठाए और पीछे से दौड़ लगाते हुए कहते क्यों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वो तो भाग रहे हैं, घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे भाग रहे, वो दौड़ लगा रहे हैं, और विष्णुदास जाकर उनको पकड़ लिए, जैसे थर थरा करके गिरे, दिन ही जो था जमीन पर गिर गया। एक हाथ से जमीन पकड़े, दूसरा हाथ ऐसे है, हाथ में है रोटी। विष्णुदास आए और उनके हाथ से रोटी ले लिए, रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठोस ठोस करके जैसे खिलाते हैं। श्री सदगुरु जैसे ठोस ठोस करके उनको खिलाते हैं तो क्या देखते हैं, नीचे में जमीन पर क्या देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म देखते हैं।
शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है और सुदर्शन चक्र भी है। सुदर्शन चक्र वह दूसरे नहीं, साक्षात भगवान विष्णु थे। श्री सदगुरु जो दीनहीन थे भगवान विष्णु थे, प्रकट हो गए, हृदय से लगाए। ऐसे हृदय से लगाए जो भगवान विष्णु का रूप स्वरूप था, वह रूप स्वरूप विष्णुदास को भी दिए, विष्णुदास को दिए। उसी समय वैकुंठ विष्णु लोक से विमान आया, विमान पर उनको बैठा करके एक ही विमान पर दोनों बैठ गए, विष्णुदास और भगवान विष्णु, जो कोई अंतर नहीं, रूप में कोई अंतर नहीं। शंख चक्र गदा पद्म है और भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान पर बिठाए और हरि कीर्तन करते उनको विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाया। ये सब दृश्य देख रहे थे, कांचीस राजा चौल देख रहे थे कि भगवान मेरे यहाँ नहीं आया, हम राजा क्यों नहीं आए और विष्णुदास क्यों आए। उनके यहाँ 7 दिन तक रोटी खाए श्री सदगुरु, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं खाए। उसी समय राजा कांची चौल के मन में हुआ, बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास। मेरे अंदर में तो अहंकार था, मैं राजा हूं, लेकिन विष्णुदास के अंदर में कोई अहंकार नहीं। तब पता लगा है कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, विष्णुदास पहले से क्या करते थे। तो पता लगा है कि विष्णुदास पहले से भजन भेद लेकर के नाम का सुमरन करते, स्तुति प्रार्थना कर ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। तब कांचीस राजा चौल वह भी भजन भेद लिए, तब दीक्षा लिए, लेकिन हवन करना छोड़े नहीं। बहुत दिन तक हवन हो रहा है, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं दे रहे। अहंकार था, चूर चूर हो गया। अब जो है यही कह कि बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। एक दिन क्या करते, आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा कर आत्महत्या कर लेंगे। सबको कह दिए। उसी समय कांचीस राजा चौल गए हवन कुंड के पास और कहते हैं आज हम आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको जीने का कोई हक अधिकार नहीं है। जैसे हवन कुंड के पास नाम का सुमरन करते, छलांग लगाते, हवन कुंड में कूदते हैं, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लेते हैं, उनको गोद में उठा लेते हैं। और भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है, वही रूप स्वरूप कांचीस राजा चौल को भी दिए। विष्णु लोक से विमान आया, उनको विमान पर बैठाए और विष्णु लोक लेके चले गए। विष्णु लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। वही वाल्मीकि कहते हैं, हे राम, जो आपसे अधिक अपने हृदय में गुरु का स्थान देते हैं, नहीं सुन लेते श्री सदगुरु, गुरु को पूजते हैं, गुरु को मानते हैं, हे राम उनके हृदय में आप निवास कीजिए। यह श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा प्रेम। आप लोग जानते होंगे भक्त सेनानाई श्री सदगुरु, भक्त सेनानाई को जानते होंगे। वो राजा के पास जाते थे बराबर, हजामत बाल दाढ़ी बनाने के लिए जाते थे। समय निर्धारित था, अमुक समय आना था, अमुक समय आना है। भक्त सेनानाई स्नान किए, स्नान करके ध्यान में बैठ गए, मंत्र जाप करते ही ध्यान बैठ गए। ध्यान में जब बैठे तो ध्यान में इतने देर तक बैठे कि उनको समाधि लग गई। श्री सदगुरु भक्त सेनानाई को समाधि लग गई। और क्या देख रहे, अंतर में प्रभु का दर्शन को, प्रभु का दर्शन हो गया। प्रभु का दर्शन अंतर में हो गए। अब समय किससे पहले क्या उठेंगे, ध्यान बैठे हुए और देख रहे हैं मेरे इष्ट
मेरा रूप बना करके, मेरा रूप धारण करके राजा का हजामत बाल दाढ़ी बनाया है। आंख खोलती है तो मैंने जो देखा, जो दृश्य देखा सत्य है क्या? तो उसी समय सेनानाई अपना सामान लिए चले गए राजा के पास। जैसे राजा के पास गए, राजा कहते सेनानाई अभी तो तुम तुरंत बना करके गए हो, फिर आ गए। अभी तो तुम तुरंत बना के गए, फिर आ गए। उसी में कहते मैं नहीं आया था। कहा कौन आया था? रोने लगे। कहा मेरे गोविंद, मेरे इष्ट आए। किसे श्रद्धा? मैं उनका काम कर रहा था, वो मेरा काम किए। मैं उनका काम कर रहा था, मैं उनके लिए कर रहा था, प्रभु मेरे लिए आकर के किए। उसी से मैं राजा ने कहा सेनानाई आज से तुम मेरा बाल दाढ़ी नहीं बनाओगे, तुम्हारे भरण पोषण के लिए जो भी व्यवस्था होगा मैं करूंगा। श्री सदगुरु ऐसे सेनानाई तू भगवान का भजन कर। और सेनानाई इतने श्रद्धा प्रेम से ध्यान भजन की, आत्म स्वरूप का दर्शन के सेनानाई मोक्ष को प्राप्त किए। सिया राम में सब जग जाने, करहो प्रणाम जो जो पानी। सर्वत उनको प्रभु ही दिखलाए पड़ते थे। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। ये सब का प्रेम आप लोग जानते होंगे। स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ जिस कॉलेज में पहले पढ़ते थे उसी कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन गए। इतने मेधावी विद्वान प्रोफेसर बने, लेकिन इनके इष्ट थे भगवान के श्री सदगुरु, इनके भी इष्ट थे। अब बहुत आदमी क्या कहते हैं, अब तो अभी नौकरी करे छिए, हमारा फुर्सत कहाँ मिले छे श्री सदगुरु। अभी तो हम खेती करे तो हमारा फुर्सत कहाँ मिले छे। अभी तो हम दुकान दौरी करे छे, दुकानदारी के हमारा फुर्सत कहाँ से। अरे महापुरुष के जीवन को पढ़िए, फुर्सत निकाल करे यही फुर्सत निकाल करके जिन्होंने भक्त किया उनको फुर्सत मिल गया। नहीं मिल गया? सेनानाई को मिल गया ना, रहीमदास जी को मिल गया ना। अकबर के दरबार में नवरत्न कवि थे जिसमें रहीमदास भी थे, रहीम खान खाना। इनका उद्धार हो गया, नहीं हो गया। प्रभु श्री भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हो गए तो उनका रक्षा करते। स्वामी राम तीर्थ कॉलेज पहुंचे तो समय देखते भी समय बहुत है, घंटी बजने में बहुत विलंब है। तब तक मैं बैठ करके क्या करूं, तब तक वो ध्यान करने लगे। मानव जब मानव ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो कॉलेज में 50 मिनट का घंटी होती, 50 मिनट। अब 50 मिनट अधिक, अब 50 मिनट यह इसमें 45 अलग। श्री सदगुरु बहुत देर तक बैठ गए। और अभी समय है 50 मिनट, ये समय है, बैठ गए पूरे। अब 50 मिनट जो घंटी क्लास लेते इसमें भी 45 में बैठ गए। जब ध्यान से निवृत्त होते हैं तो देखते घड़ी, जब देखते तो 5 मिनट समय है। घंटी बजने में, घंटी लगने में मात्र 5 मिनट समय है। आप खोलते हैं चपरासी कहते रजिस्टर लो जल्दी से। चपरासी कहते सर रजिस्टर क्या कीजिएगा, अभी तो आप हमको दिए तो हम तो प्रिंसिपल साहब को दे दिए। स्वामी राम तीर्थ कहते मजाक करते हो, हम खुद शर्मिंदा है। महाविद्यालय में रह करके मैंने बच्चे को पढ़ाया नहीं और तुम कहते हो, तुम मुझसे मजाक करते। कहा नहीं सर अभी आप दिए। चपरासी आगे आगे पीछे पीछे राम तीर्थ। जैसे वहां पहुंचते हैं प्रिंसिपल चैम्बर में, कहते सर
आज हम बहुत शर्मिंदा है। महाविद्यालय में रहते हुए मैंने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा, रजिस्टर दे दिए। प्रिंसिपल साहब को तभी तो आपका रजिस्टर हमको मिला है, देख लिए। विद्यार्थी का साइन भी लिए हैं, स्टेटस बनाया है, आपका भी सिग्नेचर है। कहते सर चपरासी मजाक करते, आप भी हमसे मजाक करते हैं। कहा नहीं, देखिए ना, रजिस्टर लिए जैसे कमरा में कक्षा में प्रवेश करते हैं, सब विद्यार्थी करके खड़े हो कहते सर आज दोबारा क्लास आप ही लीजिएगा। कहा क्या बोल रहे हो? विद्यार्थी सब कहते सर आज आप जितना सुंदर पढ़ाए उतना सुंदर जीवन आप कभी नहीं पढ़ाए थे। कॉपी चेक करते तो जो लिखाए थे, जो पढ़ाते वही लिखाए। श्री सद्गुरु इनके मन में था कि जो विद्यार्थी को पढ़ाएंगे वही पढ़ाया गया है, और सब में इनका साइन है, सिग्नेचर है कॉपी में। आंख से आंसू डबडबाता है। प्रिंसिपल चैम्बर में आए, कहते सर एक तो सारा पढ़ना दीजिए। कहते क्या कीजिएगा? कहा सर अब उनके शरण में जाना जिन जो मेरे अनुपस्थिति में मेरे बदले में काम किया, अब उनके शरण में जाना है। छुट्टी लीजिए। कहा छुट्टी ना, आज रिजाइन दूंगा। अब सादा पढ़ना लिए, लीक करके दिए, सदा के लिए निकल गए हिमालय की तरह जाकर के आत्मस्वरूप का दर्शन किए और स्वामी राम तीर्थ मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष हम लोग को श्रद्धा से, जहां जिनको श्रद्धा करते हैं, लेकिन हम लोग श्रद्धा में ठगा नहीं जाए, श्रद्धा में ठगाते भी है। श्री सद्गुरु तरह तरह का प्रलोभन आएगा, हम लोग को तरह तरह का प्रलोभन आएगा, लेकिन उनसे हम लोग को बचना है। गुरुदेव का जब ख्याति फैला है, कुछ तांत्रिक सबके मन में हुआ, अब सब लोग इन्हीं के पीछे चलते हैं, मेरे आगे पीछे आते नहीं है। ये सब राम को छोड़ करके, काली माई को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके अब सब लोग इन्हीं का पूजा करने लगे हैं। सब तांत्रिक विचार करते हैं, इनका जो है इसको मंत्र के द्वारा मार देंगे। मंत्र के द्वारा क्या करेंगे? मार देंगे। उनको कहे कि आप मेरे गांव के मंदिर में आइए। गुरुदेव को कहे मेरे गांव के मंदिर में आइए। गुरुदेव कहते जाएंगे, तो सब क्या कहते हैं? तांत्रिक सब इसी में मंदिर में आएंगे, मंत्र पढ़ करके इनको मारिए देंगे। श्री सद्गुरु गुरुदेव को बैल गाड़ी पर बैठाए, और गाड़ी बैठा कर जब उनको लेके जाने लगे, गुरुदेव जब जा रहे हैं, गुरुदेव अपने तमाम शिष्यों को देखो मंत्र को नहीं छोड़ना है, मंत्र को नहीं छोड़ना, तुम लोग मंत्र को जपना। जो मंत्र हम बताएं उस मंत्र को तुम लोग जपना हमेशा। जैसे वहां मंदिर प्रवेश करते हैं, तांत्रिक ये स्तुति प्रार्थना सत्संग शुरू करते हैं, तो तांत्रिक उधर से मंत्र का प्रहार करते हैं। मंत्र का जैसे प्रहार करते हैं, वो जो काली माई को आवाहन करके जो तांत्रिक शक भेजते हैं मारने के लिए, तो मंत्र का, तो काली माई इनके सामने प्रकट हो जाती। किनके सामने? गुरुदेव के सामने ऐसे ढाल का काम करते हैं। जो तांत्रिक का प्रहार होता उनको रोकते हैं। तांत्रिक दुर्गा माई का नाम लेकर इन पर जो मंत्र जाप का प्रहार करते हैं, तो माँ दुर्गा इनके सामने खड़ी हो जाती है। माँ पार्वती, माँ दुर्गा आदि आदि वो राम को पुकारते हैं, राम इनके सामने रक्षा करने के लिए आते। कौन पुकारते हैं? तांत्रिक, मारने के लिए, लेकिन राम इनका रक्षा करने के लिए, भगवान कृष्ण, भगवान शिव इनका रक्षा करने के सामने प्रकट हो जाते हैं। अंत में तांत्रिक झक मार करके चले गए। श्री सद्गुरु तो पुजारी तो क्या करते थे? बलि भी देते थे ना, पुजारी देते थे बलि।
तो बलि दिए तो माँ काली को माँ काली को तांत्रिक का बात रखना चाहिए, लेकिन गुरु की बात को रखा। माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे, लेकिन माँ दुर्गा तांत्रिक के बात को नहीं रखे। सामर्थवान चरित्रवान सदाचारी सदगुरु महाराज का रक्षा किए। आप लोग जानते होंगे राजा उपरिचर क्या करते थे? धर्मात्मा राजा थे, बहुत बड़े धर्मात्मा राजा। इतने पुण्य किए थे, इतना धर्म उनके पास संग्रह हो गया था को आकाश में हमेशा विचरण कर, आकाश हमेशा विचरण करना, आकाश में। यहां जो ऋषि मुनि जो हवन कर रहे हैं, भगवान इंद्र के मन हुआ लगता है सब हमारा गद्दी ले लेगा। श्री सदगुरु ये गद्दी ले लेगा। राजा उपरिचर वहां उनको भी सिंहासन मेरा मिल जाएगा, तो पतन करना है दोनों का। श्री सदगुरु जैसे ऋषि मुनि हवन कर रहे थे, उसी समय भगवान इंद्र आए और सब इनके हवन जो हो रहा था इनको ध्वंस कर दिए, तरह तरह का सामग्री गिरा दिए। कहा अच्छा नहीं, आप अच्छा नहीं कहा, नहीं, इससे काम भगवान खुश नहीं होगा। बलि दो, बलि पाठा का बलि दो, श्री सदगुरु भेड़ का बलि दो। ऋषि मुनि कहते नहीं, हम लोग बलि नहीं देंगे। कहा बलि नहीं दोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। और सोचते थे बलि देंगे तो गद्दी तो नहीं मिलेगा उनको। श्री सदगुरु अब आपस में दोनों विचार करते, कहते हो, एक कहते नहीं हो। ऋषि मुनि कहते बलि होना ही नहीं चाहिए, बलि होने से बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी पाप ऋषि मुनि बताते हैं। भगवान इंद्र कहते हैं आपका राजा जो है, चलिए राजे से कहा लगा देता हूं। राजा कहां थे? कहा राजा तो आकाश में विचरण करते हैं। कौन? राजा उपरिचर क्या कर रहे हैं? आकाश में विचरण कर रहे हैं। वहां गए, वहां जाकर के कहते हैं भगवान इंद्र महाराज आप तो धर्मात्मा राजा है, आपके देखिए राज में क्या सब हो रहा है, इनको कहिए बलि होना चाहिए। बलि ऋषि मुनि कहते नहीं, बलि नहीं होना चाहिए। तो भगवान इंद्र कहते महाराज आप भी कहिए ना, तब ना इनको विश्वास होगा। यह देवता प्रसन्न होते हैं बलि से, देवता प्रसन्न होते हैं बलि से। उसी समय राजा उपरिचर के मन में हुआ ये ऋषि मुनि मेरा क्या मदद करेंगे। भगवान इंद्र देवता तो हमारा मदद कर सकते हैं, ऋषि मुनि से क्या होने वाला। क्या कहते हैं भगवान इंद्र जो कह रहे सही कह रहे कि बलि होना चाहिए। श्री सदगुरु बलि होना चाहिए। धर्मात्मा राजा था, सात्विक राजा था, जैसे उनके मुख से निकलता है बलि होना चाहिए, उसी समय आकाश में विचरण कर रहे थे, वहीं से गिरे। कैसे गिरे? सिर नीचे है, पांव ऊपर है। श्री सदगुरु धरती को आ रहे हैं। धरती भी जिनको धर्मात्मा के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके मुख से जो असत्य वाणी निकली बलि होनी चाहिए, उसी समय धरती भी उनको अपने जगह नहीं दे, धरती फट गए। श्री सदगुरु धरती फट गई, राजा उपरिचर धरती में समा गए। भगवान इंद्र का काम बढ़ गया। श्री सदगुरु ये मेरा गद्दी ले लेता, एक गद्दी का अधिकारी बनता। उसी समय ऋषि मुनि से कहते हैं देखिए मेरा काम बन गया। श्री सदगुरु मेरा काम बन गया। तो कहते देवता भी लालची होते हैं। देवता कैसा लालची? देवता चाहते अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हमारे अच्छे लोग को प्राप्त। संत महात्मा को स्वर्ग नहीं चाहिए। श्री सदगुरु
इंद्रलोक की गद्दी नहीं, ब्रह्मलोक की गद्दी नहीं, आदि आदि लोकों की गद्दी संत महात्मा को नहीं चाहिए। इसलिए बलि प्रथा, बलि नहीं होना। आप लोग जाओ तो कलकत्ता की बात है, एक सरदार था जो दस्यु का, बहुत बड़ा गिरोह उनका चलता था। उस दिन विचार किया अगर आज हम लोगों को, हम जो डाका डालने के लिए जा रहे हैं, कुछ मिल गया, अगर धनुष उतरा, मां काली को कल विशेष बलि दूंगा। विशेष बलि कैसा विशेष बलि? सब दिन तो पाठा चढ़ाते थे, विशेष बलि। और जैसे आए राजा के हाथ जो डाका डाले, सब माल सुतर गया। तब कहते देखो अब पशु बलि न, आज नर बलि देना है। श्री सदगुरु और नर बलि खोजने के लिए गए, मिल ही नहीं रहा। तो ठीक एक ब्राह्मणी थी, एक 5 साल का उनका लड़का था, वह भी विधवा ब्राह्मणी थी। अपने लड़का को लेकर के गोद में लेकर के आ रहे थे। बदमाश सब देखते हैं, कहता अच्छा मिल गया, उनको लेकर के आए। अब सरदार के पास ले, कहा महाराज एक बालक है। कहा ठीक है, आज देवी माई बहुत प्रसन्न है, इसकी का बलि दो। वह ब्राह्मण ने कहने लगे मेरा इकलौता पुत्र है, इसे किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। सरदार उनको डांटे, मां बैठ करके कहा 12 बजे दिन में बलि होगा। और ब्राह्मणी बगल में जाकर के बैठ करके रो रहे, लेकिन दुखियारी के दुख को कोई दूर करने वाला नहीं। और उसी समय वह ब्राह्मणी ध्यान पर बैठ कर कहने, मां तू कैसी मां है? तू कैसी मां है, दुखियारी के पुत्र का बलि स्वीकार करना चाहती है? तू कैसी मां है? हे मां, मेरे पुत्र का बलि नहीं हो, मैं दुखियारी, मेरे पति भी संसार में नहीं रहे, मेरा ही सहारा। बैठ करके वो ध्यान में बैठ गई, मां काली को पुकार रही है। राजा डके सभी मां काली को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि देंगे, नर बलि देंगे। पशु बलि देते था, नर बलि देंगे। डके सभी प्रसन्न है, मां तो आंसू बहा रही है, ब्राह्मणी आंसू बहा रही। समय निर्धारित था, दिन के 12 बजे बलि होगा। उसी समय आधा घंटे पहले जोरों की आंधी आए। श्री सदगुरु, आजोरों की आंधी, मूसलाधार बारिश, पत्थर गिरा। श्री सदगुरु, जोरों की आंधी जो आई, बच्चा जो वहां जो बलि के पास वहां जो था, वहां बलि देता, बच्चा आकाश के ऊपर उड़ता, उड़े दूर में जाकर के झाड़ में गिर गया। श्री सदगुरु, आधा घंटा पहले 1.5 घंटा तक पूरा चला जोरों की आंधी। श्री सदगुरु, एक दूसरे का हाथ नहीं दिखलाई पड़ते, इतनी आंधी चली। 1.5 घंटे के बाद जब खोजो कहां है, वह मिल ही नहीं रहा। श्री सदगुरु, वह मिल नहीं रहा। राम सरदार कहते देखो आज मां को बलि पसंद नहीं है। श्री सदगुरु, जब खोजते हुए गए तो वह बालक अपने मां के गोद में बैठे हुए हैं, बहुत दूर में। श्री सदगुरु, उसी समय सरदार कहते आज से पशु बलि क्या, नर बलि क्या, आज से पशु बलि भी नहीं होगा। पशु बलि भी नहीं होगा, पशु बलि भी छोड़ दिए। कलकत्ता की बात है। श्री सदगुरु, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप लोग जानते हुए यहाँ की बात है, मलढिया की बात है। गुरुदेव का वहां पदार्पण हुआ था। गुरुदेव का एक राजपूत भाई थे, वो कहते हम भजन भेद लेवे करवे। श्री सदगुरु, हम दीक्षा लेवे करवे। गुरुदेव कहते मेरा नियम है संत मत में कि खान पान में सुधार करना पड़ेगा। जो 6 महीने से पहले वैष्णव जीवन व्यतीत करते हैं, उसी को हम भजन भेज देते। कहते नहीं हम मछली खेवे करे, दीक्षा लेवे करे।
गाड़ी घुराए, श्री सदगुरु चलो हमरा पहले भजन भेज दे, गाड़ी घुरा दिए, रोके घुराए के लाभ के गाड़ी के, हमें भजन भेज लेवे कर, मछली मांस खेवे कर। एक वहां मुसदंड था, वो पाठा काटते थे, भेड़ सबको भैंसा सब काटते थे। गुरुदेव उनको इशारा किए कि देखो आज से तुम यह काम नहीं करेगा, इसका बहुत बड़ा पाप होगा। मनुस्मृति को पढ़ो, अष्टघातक 8 घातक है ना, आज्ञा देने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मोल लेने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, मतलब गलती कल के ये तो करो कुटुंब को मंगाए छे। श्री सदगुरु यो पहुन यो बहन एक मंगावा, अब प्याज तेल की व्यवस्था पहले श्री सदगुरु व्यवस्था अपना कर कुटुंब कलक दुर्गा माँ के, भगवती माँ के, काली माँ के चढ़ावे छे। पहले व्यवस्था प्याज लागते 5 किलो तेल हो श्री सदगुरु, और उसमें जो उसमें हिस्सा बनेंगे न, नहीं ठीक है हमारे बच्चा के मन खराब भैल वही में छलिए 101 बार जाना पड़ेगा श्री सदगुरु। जो उनको सहयोग करेंगे उनको 101 बार भेड़ और पाठा बनना पड़ेगा। गुरुदेव कहते तुम आज से बलि नहीं दोगे, तुम नहीं करोगे, नहीं हम करना छोड़ देंगे श्री सदगुरु। वो तो राजपूत भाई भजन भेद ले लिए, क्योंकि हम खेबो कर गए, लेकिन गए खाने के लिए, बीमार पड़ गए, जैसे मुंह में तो उल्टी हो गया श्री सदगुरु। ऐसा उल्टी हुआ कि उल्टी बंदे नहीं हो रहा, ले गए पूर्णिया, इलाके के डॉक्टर थक गए, पूर्णिया ले कहते देखिए अगर जीना चाहते हैं आप मछली मांस को छोड़िए, पुर्जा पर लिख लीजिए, जीना चाहते हैं तो मछली मांस को छोड़िए। कल के तब नहीं खेवे श्री सदगुरु। तब आए गुरुदेव के पास, कहते हुजूर हम मछली मांस छोड़ दिलिए। गुरुदेव क्या छोड़िए, आज के हम खेबे कर। कल के नहीं हमारा बीमारी एहन भागल है न, डॉक्टर पुर्जा में लिख दिल, देखिए लिखने छे जीना चाहते तो मछली मांस छोड़िए, हम छोड़ दिलिए। तब गुरुदेव कहते तब तक गुरु से बैठ करके डॉक्टर छे यो, अच्छा जाओ कोनो तरह तो छोड़ लो श्री सदगुरु। वो जो मुसदंड कहते तो हम काटवे करवे, जानते हैं उनके भीतर में इतने माथा में पिल्लू भीतर भरा, पेट में नाक होकर के मोटा मोटा पिल्लू निकलता था, कान होकर के, मुख होकर के खांसते थे पिल्लू गिरता था, छींकते थे पिल्लू गिरता था। मतलब जितने का हिंसा किए थे सब पिल्लू बढ़ करके घूस करके उनको खा गया श्री सदगुरु। काशी की बात, काशी बनारस की बात है, भगवान बुद्ध धम्मपद में आया है, एक भेड़ था, भेड़ मुंडन संस्कार का असर करते हैं ना, मुंडन कत्ते संपिंडन करे न श्री सदगुरु। ब्राह्मण में देखिए ना, बिहार में जो मुंडा इतना जमा होगा ना, मूरी मछली के हड्डी इतने श्री सदगुरु। इधरे गए थे सत्संग करने के लिए गए थे, इधर है बिहपुर, इधरे गए थे। एक पंडित जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, अपने दामाद को बुलाया है, क्योंकि हमारे दामाद खूब खाए छे मछली मांस, खूब खाए सदगुरु। बोला इतना खाए पेटे गया फट श्री सदगुरु, इतना खाए चढ़ा करके पेटे गया फट। कहते अगले दिन उनका संपिंडन है श्री सदगुरु, दूसरा का संपूर्ण कर रहा था, अपना संपिंडन होगा श्री सदगुरु। अरे इतना मत खाओ है, रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी, देख बिरानी चोपड़ी मत ललचाओ जी, इसका भोज भंडा मतलब ब्राह्मण सम होता है, राजपूत सम भोज। पहले फ्री जितना रसगुल्ला खाइए, जिनको पता नहीं दे रहा है नहीं, तब क्या कहते एक रसगुल्ला 10 टका श्री सदगुरु।
जिसको पता था बचा बचा रखा, खाया फिर कहते 50, एक रसगुल्ला में 50 टका। तो 50 टका बहुत कमाया। जो पहले खा ले थे सब हाथ बंद कर दिए, कहते 500 रुपया। श्री सदगुरु, एक रसगुल्ला में 500 रुपया। वो खाए फिर कहते एक रसगुल्ला, अब जो है 500 रुपया। अब जगह नहीं है, अब भर गया। श्री सदगुरु, अब अफर रहा पेट। श्री सदगुरु ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहते देख पूरा देखिए अफर रहे हैं। कहते कम 1 गिलास पानी मंगाए, इसमें दवाई दीजिए, घोल कर इसको पिलाइए। जैसे कहते की कहे डॉक्टर साहब पिए कल के को बूंद अगर जगह रहती देख रसगुल्ला देकर 500 रुपया कमाए लेते, लेकिन श्री सदगुरु एको बूंद जगह नहीं। गुरुदेव कहते भूख राखी भोजन करो। श्री सदगुरु, ऐसे खाने वाले बहुत आए, खा रहे हैं। श्री सदगुरु, खाए खरा का पहन पोसा का जम का बछड़ा पलता है, अजम्बर जाति तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेईमान, गुरु कबीर सारी पछते। क्यों बिसर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं 5 पाप से बचना चाहिए। है कि झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा। कहते हम लोगों के द्वारा हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग हिंसा करवे करेंगे, झूठ बोलवे करेंगे। श्री सदगुरु, ठगा ठगी करवे करेंगे तो काम चलेगा। महापुरुष की वाणी है ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में रहना नहीं है। तो धमपत की चर्चा हम कर रहे थे। एक भेड़ था, एक गृहपति भेड़ का बलि देते, कौर कुटुंब को बुला लेते। श्री सदगुरु, पूरा प्याज, पूरा तेल, सगे संबंधिया, भेड़ तरो ताजा, बहुत बड़ा भेड़ था। जैसे आए ना उसको लाए पंडित जी के सामने मंत्र पढ़ने के लिए। पंडित जी मंत्र पढ़ तब भेड़ का बलि होता। बहुत जगह हम लोग बचपन में जाते थे, नया नगर श्री सदगुरु भगवती माँ का दर्शन करने के लिए। जो उस तरह था ना, उस पर जो पाठा सबको ऊपर देते थे, फुलहा श्री सदगुरु फूल, अच्छा न पानी, कौना ने किसी तरह नहीं कर रहे तो ऐसे कान को मटते थे। श्री सदगुरु पानी का थाप देते थे, पानी कान में बहात ऐसे मुड़ी करते हो गया। श्री सदगुरु हो गया तो उसका बलि देते थे। और उसी तरह पंडित को बुलाया। पंडित जैसे मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, उसी समय भेड़ जो है मनुष्य की आवाज में हंसने लगे, ठाका मारकर हंसते हैं। पंडित सोचेगा मंत्र पढ़ेंगे तब न बलि होगा। गृहपति कहते जल्दी से करियो, सब पंडित जी सब व्यवस्था हमारे भेड़ से। सही सब भेड़ मनुष्य के आवाज में ठाका मार करके हंसने लगे। फिर भेड़ मनुष्य के आवाज में रो रहे हैं। अब पंडित जी तो आश्चर्य पड़ गए कि एक भेड़ है, मनुष्य के आवाज में हंस भी रहा है, मनुष्य के आवाज में रो भी रहा है। कहते हैं आप देवता है कि किन्नर है कि गंधर्व है कि राक्षस है, आप कौन है, आप अपना परिचय दें। भेड़ कहते देखिए पंडित जी, आप जितना जल्दी आप मंत्र का उच्चारण करिए। कहा नहीं, आप जब तक बताएंगे नहीं आप हैं कौन, तब तक मैं मंत्र का उच्चारण नहीं करूंगा। अब कह रहे जल्दी से कीजिए, मेरे लिए स्वर्ग से लोक से विमान आने वाला, मेरा गला कटेगा, विमान पर बैठकर हम स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। का पहले इसका मतलब बताइए, हम पढ़ने वाले नहीं। श्री सदगुरु अब जब नहीं पढ़ रहे हैं तब भेड़ कहते देखिए जिस तरह आप कर्मकांडी ब्राह्मण है, मैं भी कर्मकांडी ब्राह्मण था। मैं मछली मांस नहीं खाता था, पूजा पाठ कराता था। मैं मछली मांस नहीं खाता, लेकिन पूजा पाठ कराता था, कहीं मंत्र उच्चारण करता था तो पशु बलि होता था, पाठा खस्सी का बलि होता था, भेड़ का बलि होता था। हमको जो दक्षिणा के रूप मिलता हम लेकर आते, हम खाते नहीं थे।
लेकिन मैं जो भूल किया एक के बार गया था। एक भेड़ के बलि में जो मैंने भूल किया था, मंत्र जो पढ़ा था, मेरे कहने पर मैंने कहा जजमान आप काटू, हमार मंत्र पूरा हो गए, उनका हत्या हो गया, भेड़ का बलि हो गया। जानते हैं उसके बदले में हमको 101 बार यहां आना पड़ा। 101 बार हम भेड़ का सिर धारण किए हैं। 100 बार तक मेरा गला कट चुका, अंतिम बार है यह। इस बार जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरा गला कटेगा और स्वर्गलोक से विमान आएगा, विमान में बैठ करके हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। हंसी इसलिए कि हम निकल रहे हैं, और रुलाए इसलिए कि आप मंत्र पढ़ेंगे आप उसमें जाएंगे। पंडित जी कहते हम तो मंत्र पढ़ने वाले नहीं है। श्री सदगुरु हम नहीं पढ़ा, पंडित जी भाग रहे हैं, भेड़ पीछे से कह रहे हैं पंडित जी जल्दी से पढ़ियो नहीं, देखियो विमान आ रहे हैं। श्री सदगुरु पंडित जी कहते हम नहीं पढ़े वाला छे, वो सच्चे ब्राह्मण थे। श्री सदगुरु चले गए काशी में, बनारस में, जो काशी बनारस जो है पहाड़ पर चढ़े। कौन? पंडित जी। भेड़ भी उनके पीछे चले गए। पंडित जी बैर का गाछ था, उस झाड़ में छिप गए। भेड़ तो भूखा था, बैर का पत्ता जो खाने लगे। बैसाख के चिलचिला की धूप थी, दिन का 2 बज रहा था। उसी समय विकराल मतलब पूरा सूर्य का ताप क्रम बहुत गर्म था। उसी समय पूरा आकाश साफ था, बिजली चमकता है, वज्रपात ठनका गिरता है, भेड़ के गले पर गिरता है। श्री सदगुरु ठनका से, वज्रपात से भेड़ का गला करता है, सर अलग उछल रहा, धर अलग उछल रहा है। और पंडित को देखे, पंडित जी इस बात को देखे, कर्म फल, क्रियमान कर्म का जो फल रो रो के भुगतना पड़ता है। पंडित जी कहते हैं आज हम इससे बच गए। तब गए भगवान बुद्ध के पास गए पंडित जी, भगवान मुझसे भजन भेज दिए। श्री सदगुरु इसलिए हम लोगों के द्वारा हिंसा नहीं होनी चाहिए। जौन एक घटना चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाँ एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से ने मल अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, गुरु पर टहल कमाओ। श्रीमत्ता की बात है। श्री सदगुरु श्रीमत्ता में दुर्गा मंदिर में महिषासुर था, महिषासुर। श्री सदगुरु उसमें है, बाबा सब जो पहुंचते थे कहते हैं कि नहीं, बलि नहीं होना चाहिए, पाठा खसी का बलि नहीं होना चाहिए, महिषासुर को उखाड़ करके फेंकना चाहिए। तो कोई कहा कि उखाड़ कर फेंकू हो तो ओकरे पर आफत है। तो श्री सदगुरु ओकरे पे तो आफत, इस तरह का बात कर ओकरे पर आफत। अब क्या कि सब डर गए, सब महात्मा जी। श्री सदगुरु एक महात्मा जी आए, महात्मा जी आए राते में विचार के, कुंवर बाबा गौछी का। श्री सदगुरु मेरे को बाबा का ससुराल है, अब संन्यास में आए। सब सत्संगी मिल करके राते में महिषासुर को उठाए, जो उखाड़ दिए। श्री सदगुरु उखाड़ करके जाके भसा दिए। कहा किसी को कुछ हुआ? कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। अरे हिंसा नहीं हुआ, हिंसा धर्म स्थल है, हिंसा नहीं होना चाहिए। आज जो हम गए, एक बार गए थे चंडिका स्थान, बहुत श्रद्धा से गए, बहुत श्रद्धा से कि चंडिका स्थान माई के दर्शन करना चाहिए। गए वहां, अब जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं कहते चलो चलो निकलिए जल्दी से, देखो हमारा दर्शन कर दिया। नहीं नहीं निकलो निकलो, आप जो बलि हेते, आप पट बंद हेते। सिर्फ अब इतना वहां पाठा भेड़ कटा, पाठा भैंसा तक कटा, और उसी से मेरे मुख से निकलता हे मां,
आप तो उनका भी संतान है, आप उनका भी संतान, आपका संतान है। आपके सामने आपके संतान का बलि देते ये राक्षस लोग, कैसे आप दंडित नहीं कर सकते हैं? हे माता, हे एलिया एलिया फिर नहीं बस सदगुरु काहे के लिए? बोलिए प्रेम श्री सदगुरु। हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा होगा तो मेरा भी कटेगा, मेरा भी गला कटेगा, जिस रूप में कटे कटे। अष्टघात का मनुस्मृति को पढ़िए, अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले कीजिए। ये लोग परलोक मंगल में होगा और मोक्ष तक को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की। विमल बाबू के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया। कार्तिक महीना है, इसलिए राजा चौल का भी कहानी सुनाया गया। और यह सत्संग जो है यह शिव पूजन बाबू के द्वारा होता था। श्री सदगुरु तो जननी जने पे साकठ ना जने, जीस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहे के लोक में। पुत्र सब तो कुछ दिन किए श्री सदगुरु, धन तो बंटवारा कर रहे, लेकिन उनके आत्मा को जिससे शांति मिले, जो पुण्य काम होना चाहे। पिताजी पुण्य काम किए थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा प्रातः काल सत्संग उनके द्वारा होता था कई वर्षों से। इसका भार सुपुत्र के रूप में विमल बाबू श्री सदगुरु, विमल बाबू इस भार को उठा लिए कि शिव पूजन बाबू करते थे, उनके पुत्र नहीं करे तो हम करेंगे। श्री सदगुरु उनके बदले मो रहे हैं। इसे 100 पीढ़ी का उद्धार होता है, 100 पीढ़ी का। इससे जो सत्संग करा तो उनके 100 पीढ़ी, जो सुनते हैं उनके 100 पीढ़ी, मतलब आदि आदि जो भी उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसका अंश पुण्य का फल शिव पूजन बाबू को भी मिले। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु, आप लोगों को भी तो मिला श्री सदगुरु। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर तो ना मिले दुर्लभ न तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।